हे अर्जुन, तुम इंद्रियों का निग्रह करके और स्वार्थ संबंधी सभी इच्छाओं को छोड़कर विहित स्वधर्म का आचरण करो। हे पार्थ, जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का अनुसरण या पालन करता है, वही वास्तव में इस संसार में ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। उदाहरण के लिए जनक आदि राजर्षियों को देखो, जिन्होंने एक भी विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं छोड़ा और फिर भी मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए हे अर्जुन, स्वकर्म की ओर सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वकर्म का अनुष्ठान करने से एक और बात का भी अच्छा साधन होगा। जब हम स्वकर्म का आचरण करेंगे तब और लोगों को भी उचित आचार की शिक्षा मिलेगी और उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी, जिससे संसार की आपत्तियां और कष्ट अपने आप दूर होंगे। देखो, जो लोग ब्रह्म स्वरूप में पहुंचकर धन्य हुए हैं और जो पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, वही दूसरे लोगों को भी उचित मार्ग पर लगाते हैं और इस प्रकार इस ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हें कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार अंधे को अपने साथ लेकर सुजाखा पुरुष आगे आगे चलता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना चाहिए और उन अज्ञानियों को स्वधर्म का ज्ञान कराना चाहिए। यदि ज्ञानी लोग ऐसा ना करेंगे तो अज्ञानियों को क्या पता चलेगा और कर्तव्य मार्ग का उन्हें किस प्रकार ज्ञान हो सकेगा। इस संसार की प्रथा यही है कि बड़े लोग जो कुछ करते हैं, लोक में उसी का नाम धर्म पड़ जाता है और दूसरे साधारण लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यह बात नितांत स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इसीलिए स्वकर्म का अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उनमें भी जो लोग संत कहलाते हों, उन्हें तो स्वकर्म अनुष्ठान कदापि न छोड़ना चाहिए। हे अर्जुन, मैं औरों की बात तुमसे क्या कहूँ, मैं स्वयं भी स्वकर्म अनुष्ठान के मार्ग से चलता हूँ। शायद तुम यह कहोगे कि मुझ पर कोई संकट आकर पड़ता है अथवा मुझे कोई अपना हेतु सिद्ध करना पड़ता है, इसीलिए मैं कर्मों का आचरण करता हूँ। पर तुम यह बात तो अच्छी तरह जानते ही हो कि इस संसार में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे समान पूर्णता को पहुँचा हुआ हो अथवा जिसमें मेरे समान सामर्थ्य हो। सांदीपनी गुरु के मरे हुए लड़के को मैं यमलोक से लौटा लाया था और मेरा ये अलौकिक पराक्रम तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो भी मैं शांत भाव से सब विहित कर्मों का बराबर आचरण करता ही रहता हूँ और मैं इन सब कर्मों का आचरण इस प्रकार करता हूँ कि देखने वाले समझें कि मैं अभी तक सकाम ही हूँ। परंतु ऐसा करने में मेरा एक ही उद्देश्य है, वह यह कि ये जो सब जीव मेरे ही सहारे चलने वाले हैं, वे कहीं बहक न जाएं। पूर्णता प्राप्त कर चुकने पर यदि आत्मस्थिति में बिना कोई कर्म किए यूं ही रहा करूं, तो फिर इस प्रजा का काम कैसे चलेगा। इस समय सामाजिक व्यवस्था में सब लोग यही देखते हैं कि मैं किस रास्ते से चलता हूँ और उसी से वे लोग सदाचार की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो समाज की यह सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन सामर्थ्यवान पुरुषों ने इस संसार में पूर्ण रूप से सर्वज्ञता प्राप्त कर ली हो, विशेषतः उन लोगों को तो कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सकाम पुरुष मन में फल की इच्छा रखकर कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान पूर्वक निष्काम पुरुष को भी कर्म का ही आचरण करना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुमको बार बार यही बतलाता हूँ कि समाज की संस्था को सब प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ रखना कर्तव्य है। शास्त्रों में बतलाए हुए मार्ग से चलना चाहिए, सब लोगों को अच्छे रास्ते पर लगाना चाहिए और किसी प्रकार उन पर यह प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि हम समाज से अलग हैं। जो बच्चा स्तनपान भी बहुत कष्ट से कर सकता हो, उसे पकवान कैसे खिलाए जा सकते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार उस बच्चे को पकवान नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार जिन लोगों में केवल कर्म करने की योग्यता हो, उन्हें कभी हंसी या विनोद में भी कर्म त्याग का उपदेश नहीं करना चाहिए। निष्काम ज्ञानवानों को भी यही उचित है कि वे ऐसे लोगों को सत्य कर्म का मार्ग दिखलाएं, उनके सामने सत्य कर्मों की प्रशंसा करें और स्वयं भी उसी प्रकार का आचरण करके सामने
सुंदर आदर्श उपस्थित करें। इस प्रकार लोक संग्रह करने के लिए अर्थात समाज संस्था की अच्छी स्थिति में रखने के लिए यदि कर्मों का स्वीकार किया जाए तो वे कर्म अपने कर्ता के लिए कभी बंधक नहीं होते। बहुरूपीय राजाओं और रानियों का स्वांग बनाते हैं और यद्यपि उनके मन में वास्तव में स्त्री या पुरुष का भाव नहीं होता, परंतु फिर भी जिस प्रकार उन्हें अपना स्वांग ठीक तरह से दिखलाने के लिए स्त्री या पुरुष के वे सब भाव व्यक्त करके लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानवान पुरुष भी सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद अर्थात ज्ञानोत्तर काल में भी केवल लोक संपादन के विचार से निष्काम और निर्विकार वृत्ति से सत्कर्मों का आचरण करते हैं। हे अर्जुन, फिर इस बात का भी विचार करो कि यदि दूसरों का बोझ अपने सिर पर लिया जाए तो उसके नीचे क्यों न दबेंगे। बस इसी न्याय से माया के गुण से उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे सभी कर्म मूर्ख मनुष्य बुद्धि भ्रम के कारण अपने आप को उनका कर्ता समझकर स्वयं अपने ऊपर लाद देता है। जो ऐसा अहंकारी, स्वार्थी, संकुचित दृष्टि वाला और मूर्ख हो, उसे परमार्थ की इस गूढ़ता का उपदेश नहीं करना चाहिए। पर अब इन सब बातों को जाने दो। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि इस समय किस बात में तुम्हारा हित है। हे अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो। जिन लोगों को आत्म तत्व का बोध हो जाता है उनमें उस माया का अभाव रहता है जिससे समस्त कर्म उत्पन्न होते हैं। वे लोग देह का अभिमान छोड़ देते हैं, गुण और कर्म को अन्य अन्य संबंध समझते हैं और केवल तटस्थ वृत्ति से तिसरैत की तरह शरीर में रहते हैं। इसीलिए जिस प्रकार पक्षी पर के प्राणियों की क्रियाएं सूर्य को नहीं लगती, उसी प्रकार ऐसे पुरुष शरीर में रहते हुए भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधते। कर्म के बंधन उन्हें स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार इस संसार में कर्म की बाधा उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन पर गुणों की छाप पूरी तरह से बैठी होती है और जो अपने सब काम माया के तंत्र के अनुसार करते हैं। क्योंकि गुणों के आश्रय से इंद्रियां अपने स्वाभाविक धर्म के कारण जो व्यवहार करती हैं, उन पराये व्यवहारों को ऐसा पुरुष बलपूर्वक अपने ऊपर लाद देता है। इसलिए तुम सब प्रकार के विहित कर्म करके मुझे अर्पित करो, परंतु अपनी चित्त वृत्ति को बराबर आत्मस्वरूप पर जमाए रहो और इस प्रकार का अभिमान कभी अपने मन में मत आने दो कि यह कर्म है, मैं करता हूँ, इन कर्मों का करने वाला मैं हूँ। बस इतने से ही सब काम हो जाएगा। तुम इस शरीर के फेर में मत पड़ो, सब प्रकार की स्वार्थपूर्ण कामनाएं छोड़ दो और जिस समय जो लोग उपस्थित हों उन सब का निशंक होकर उपभोग करो। अब तुम हाथ में धनुष उठाओ, इस रथ पर चढ़ जाओ और शांत और प्रसन्न चित्त से क्षात्र वृत्ति का अंगीकार करो। संसार में अपनी कीर्ति का विस्तार करो, स्वधर्म का सिर ऊंचा करो और पृथ्वी का यह भार उतार दो। हे अर्जुन, अब तुम सब शंकाएं छोड़ दो और इस युद्ध में मन लगाओ। यहाँ तक कि युद्ध के सिवा और किसी विषय की चर्चा भी मत करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वे सब कर्मों का आचरण करते रहने पर भी कर्म बंधन से अलिप्त रहेगा। इसीलिए यह मत निस्संदेह आचरण करने के योग्य ही है। परंतु जो लोग माया के फेर में फंसे रहेंगे और इंद्रियों की आज्ञा के अनुसार चलते हुए मेरे इस मत का धिक्कार या तिरस्कार करेंगे, जो इस मत को सामान्य समझेंगे और इसकी और तुच्छ दृष्टि से देखेंगे अथवा उदंडता पूर्वक यह कहेंगे कि यह कोरी बकवाद है, उनके संबंध में तुम निस्संदेह यह समझ लो कि वे मोह के मद से मत्त हैं, विषयों के विषय से भरे हुए हैं और अज्ञान के कीचड़ में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार प्रेत के हाथ में दिया हुआ रत्न व्यर्थ हो जाता है अथवा जन्मांध को प्रभात होने का विश्वास नहीं होता, अथवा जिस प्रकार चंद्रोदय का कौवे के लिए कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योग का यह उपदेश भी मूर्ख को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वे लोग इस मत का आदर नहीं करते
बल्कि उल्टे इसकी निंदा करने लगते हैं। और ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि पतंगा कभी दीपक का प्रकाश सहन नहीं कर सकता। यह तुम ही बतलाओ कि यह सहन कर सकता है? जिस प्रकार पतंगा जीव दीपक को आलिंगित करने जाता है और सदा उसी में जल मरता है, उसी प्रकार विषयों का सेवन करने वाले ऐसे मूर्ख भी आत्मघातक ही होते हैं। इसी प्रकार भाई अर्जुन, जो लोग परमार्थ संबंधी इन बातों से घबराते हों, उनसे कभी इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कभी किसी ज्ञानी पुरुष को यह उचित नहीं है कि वह मन की उमंग, मौज या रंजन के लिए इन इंद्रियों का लालन पालन करे और इनका हौसला बढ़ाए। भला तुम ही बतलाओ कि क्या कभी सर्प के साथ खेला जा सकता है, अथवा बाघ के साथ उठना बैठना हो सकता है, या हलाहल विष पीकर कोई जीता रह सकता है? देखो, पहले यदि विनोद में कहीं आग लगा दी जाए तो फिर जब वह भड़क उठती है तब उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंद्रियों का लालन पालन करने और सदा उनके फेर में पड़े रहने से बहुत बड़ा संकट आ उपस्थित होता है। हे अर्जुन, यदि सचमुच यह शरीर पराधीन है तो फिर हम इसके लिए अनेक प्रकार के भोगों का क्यों संग्रह करें? हम क्यों अनेक प्रकार के कष्ट सहकर नाना प्रकार के विषयों का संपादन करें, और क्यों उन विषयों से दिन रात इस शरीर का पालन करते रहें? सब तरह के कष्ट भोगकर और अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करके और इस संपत्ति के संपादन के लिए स्वधर्म को भी भूलकर किस लिए इस शरीर को पुष्ट करें? यह शरीर तो 5 भौतिक है और अंत में यह पंचभूतों में ही जाकर मिल जाएगा। जब वह इस प्रकार पंचतत्व को प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमें अपने इन सब परिश्रमों का फल कहाँ मिलेगा? इसीलिए केवल शरीर का पोषण करना तो स्पष्ट रूप से आत्मघात करना ही है। इसीलिए हे अर्जुन, केवल पिंड पोषण में तुम कभी मन मत लगाओ।